और यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने इसके 40 क्वेश्चन कर लिए थे, हम 41 क्वेश्चन पे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 7 -2, 4, 2 एंड 7, -2, 5। ठीक है, तो हमें क्या है, ये हमारा x1 x2 x3 एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और ये हमारा पॉइंट है y1 y2 y3। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है। तो हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनानी है जॉइनिंग इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रही है, जॉइन। तो हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन यहाँ पे होगा y1, ये है ना 7, ये हमने माना था y1, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन y1 माइनस y2। ठीक है, y1 माइनस x1 y1 माइनस x1। दूसरा है x माइनस हमारे पास y माइनस x2, या फिर इसको ऐसे कर लो सिंपली, मतलब अच्छे तरीके से करेंगे तो ये इसको हम ऐसे मान लें, ये हो जाएगा x1 y1 और z1। ये ज़्यादा सही रहेगा फॉर्मूला बताने में। ये हो जाएगा x2 y2 और z2। ठीक है ना। अब फॉर्मूला देखो, अगर दो पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हो और इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग मतलब दो पॉइंट्स की पूछे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो फॉर्मूला ये होगा x माइनस x1, इधर आएगा y माइनस y1, इधर आएगा z माइनस z1। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला आएगा। अब देखो लाइन क्या बनेगी, x माइनस x1, पॉइंट यहाँ पे क्या है x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीचे देखो, नीचे क्या आएगा, x2 क्या है 7, x1 क्या है माइनस का 2 और बीच में क्या साइन है माइनस का, तो 7 और 2 9, 7 प्लस 2 यानी कि 9। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कॉमन लेके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ठीक है, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1, x1 y1 z1 ये पॉइंट है, x2 y2 z2 ये पॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 9 5, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, देखो आई जे के, पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, आई जे के 2 9 5, जो हमारे पास दो पॉइंट्स जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ये, और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या है पासिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है 1 0 और 0। ठीक है, ये है, और एक पॉइंट हमारे पास ये है 5 4 और -1, तो ये हमारे पास पासिंग पॉइंट क्या है, ये हो गया x1 y1 z1, ये मान लिया x2 y2 z2 जो गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, जो पासिंग पॉइंट है उसमें से ये घटाने हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको मैंने नाम दे दिया हमारे पास AB। ठीक है, AB क्रॉस, या फिर ऐसे कर लो, इसको मैं नाम देती हूँ, जो हमारे पास ये पॉइंट इसमें से माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 1 0 1 और दूसरा 5 4 -1, इनको जो घटा के वैल्यू आई इसको नाम दे दिया पासिंग पॉइंट को P, इसको नाम दे दिया हमारे पास क्यू, तो ये आ गया पी क्यू हमारे पास आए पॉइंट क्या -4 और 1। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज क्या आए हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, इसको नाम दे दिया मैंने R, तो ये हमारे पास क्या आए हैं 2 9 5। अब यहाँ से देखो, अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, हमने निकालना है R क्रॉस P क्यू। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो निकालो आई जे के, R पॉइंट क्या है डायरेक्शन रेशियोज 2 9 5, P क्यू हमारे पास क्या है ये जो पासिंग पॉइंट है और इनका जो डिस्टेंस है वो, ये फॉर्मूला कई बार मैंने आपको करवा चुका है। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास R क्रॉस P क्यू का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2109 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, R का मैग्नीट्यूड निकालना है। R पॉइंट हमारे पास क्या था 2 9 और 5 जो डायरेक्शन रेशियोज थे, तो क्या आएगा 4 प्लस 36 निम्न में 81 प्लस 25, और ये हमारे पास क्या है 81 प्लस 25, ये क्या है √110। ठीक है, तो 2109 बटे √110 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसने पूछा था, यानी कि आर क्रॉस पी के डायरेक्शन रेशो उसका और पासिंग पॉइंट का और जो गिवन पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और अपॉन में डायरेक्शन रेशो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया 2109/110 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्या कहता है, इफ़ P1 0 एंड P2 हमारे पास 0 है। ठीक है, P1 0 और P2 हमारे पास क्या है 0, टू नॉन पैरेलल प्लेन्स, देन द इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 इज 0, लैम्डा बिलोंग्स टू R, रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द प्लेन थ्रो एस द लाइन ऑफ सेक्शन P1 0 एंड P2 0 एक्सेप्ट द प्लेन, किस प्लेन को छोड़ के। तो देखो जब हमारे पास ये गिवन है P1 प्लस लैम्डा P2 0, तो P2 0 होगा, P2 अगर 0 हो गया, लैम्डा बिलोंग्स टू R बोला है, तो लैम्डा इफ लैम्डा इक्वल टू इन्फिनिटी तो नॉट पॉसिबल, लैम्डा इन्फिनिटी को गया तो P2 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि लैम्डा इसने ये बोला है कि लैम्डा बिलोंग कर रहा है R में, और R हमारे पास क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इसने ये बोला है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 तो 0 हो सकता है, अगर P2 0 हो गया और उसी टाइम पे लैम्डा इन्फिनिटी हो गया तो इन्फिनिटी इंटू 0 क्या ये पॉसिबल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी कि P2 इक्वल टू 0 होगा। P2 इक्वल टू 0 को छोड़ के P1 हमारे पास क्या हो सकता है 0 हो सकता है। आया समझ में, क्योंकि लैम्डा बिलोंग कर रहा है R में, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, R में बिलोंग कर रहा है तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है। लैम्डा अगर मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया कि वो इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है तो P2 उस टाइम पे 0 नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्ट है ये केस, इसको हम नहीं ले सकते P2 इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द लाइन R इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्वल टू दिस, दो ये हमारे पास लाइन गिवन है 3, R एक ये वाली R और एक ये वाली, इसमें लैम्डा है, इसमें म्यू है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सीधा दिया है। क्या बोला इसने, तो उसके बाद जो ये लाइन है वो क्या है, वो इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्या करती हैं। ठीक है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले देखो इंटरसेक्ट करती हैं, अगर इंटरसेक्ट करती है पहले इसको वैसे बनाओ फॉर्म में, कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा x-1/3 इज इक्वल टू, इस लाइन को बना रही हूँ मैं, y-1/-1 और ये हो जाएगा z+1/0। ठीक है ना, i j k, i यहाँ पे 1 है तो अपोजिट -1, j यहाँ पे 1 है अपोजिट -1, k यहाँ पे -1 है तो अपोजिट +1, और साथ में 3 या लैम्डा के जो कोफिशिएंट जो लैम्डा के साथ है स्केलर के साथ है वो उनके अपोन में, i के अपोन में ये 3, यहाँ पे j है तो -1 इस लाइन में, और z नहीं है और k नहीं है तो 0, तो एक लाइन हमारे पास होगी, इसको नाम दे दिया मैंने t। तो यहाँ से जो पॉइंट आया वो आया 3t + 1 कोमा, ये आ जाएगा -t+1 फिर कोमा, ये हो जाएगा -1। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया इस लाइन से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, दूसरा पॉइंट है ये 4i, अब बनाना जरा इजी है ना, x-4 इज इक्वल टू y-0 इज इक्वल टू z+1, ये तो बन गया 4i माइनस के, अपोन में देखो अब क्या आएगा 2i, तो यहाँ पे 2, 3k तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, तो इसको नाम दे दिया हमने s। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे s और t के। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास जो पॉइंट आए थे ये लाइन हमारे पास बनी है x-1/3 y-1/-1 और z+1/0 इक्वल टू t, दूसरा x-4/2 y-0/0 z+1/3 इज इक्वल टू s। ये दो लाइन हमारे पास बनी है, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा हमारे पास 0 आना चाहिए। डिटरमिनेंट किस चीज़ का, तो पासिंग पॉइंट लिखो 3 -1 0 2 0 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x2 - x1, x2 यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 1 -1, तो यहाँ पे कितना है 0 -1 और यहाँ पे है -1 और -1। ठीक है, माइनस का एक और माइनस आएगा इधर, क्योंकि एक फॉर्मूले वाला और एक ही, तो +1, तो ये 0 हो गया, यहाँ से ये हो गया 0। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, वही x2 - x1 किया है यहाँ पे। ओके, चलिए आया समझ में, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमने पॉसिबल मतलब ये हमने बता दिया। अब देखो, अब हमारे पास जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट हमारे पास आए हैं क्या
3t + 1, 1 - t और माइनस का 1, ये वाला पॉइंट, और दूसरा 4 + 2s, 0, 3s - 1, ये 2 पॉइंट हैं। अब ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ से ये दोनों इनके ये बराबर होंगे, x वाले, y वाले और z वाले। तो मैंने यहाँ से 1 - t बराबर है 0 कर दिया, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। सिमिलरली 3s - 1 को मैंने -1 के इक्वल लिखा, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 0। s की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3s - 1 को अगर मैं -1 के इक्वल रखूँगी तो 0 कैसे आएगी भाई, 0 नहीं आएगी। देखो ध्यान से, ये आ जाएगी 3s, ये आ जाएगा -1 + 1, हाँ 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई 0, s 0 t 1। तो यहाँ पे पुट कर दो इन दोनों पॉइंट्स में, पुट करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, क्या यहाँ पे s की 0, तो ये हो जाएगा 4 0 और s की यहाँ पे 0 -1। कौन सा पॉइंट आया हमारे पास, 4 0 -1, बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है ना। था ना इजी, इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये सेम है, i + j - k, i + j - k, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे म्यू है, ये शायद गलती से यहाँ पे लिखा गया है, अगर लिखा भी गया है तो इसका यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इसका कोई रोल नहीं था यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों लाइन का हमारे पास रोल था, ये इंटरसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ए हमारे पास कितना है, 1 2 3, बी हमारे पास है 0 1 2, सी 2 1 0 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसके हमारे पास ये वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो ए, मीडियन की लेंथ निकालनी है थ्रो ए, तो ऐसा देखो ए से निकालनी है मीडियन की लेंथ, तो ये हो गया मीडियन हमारे पास डी। तो बी सी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी, डी जो है वो क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट 2/2 यानी कि 1 1 और 1, ये आ गया हमारे पास डी। तो क्या निकालना है, मीडियन थ्रो ए, मीडियन थ्रो ए इज क्या है, ए डी, ए के जो ए से जो पास होता है मीडियन वो क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है, थ्रो ए पूछा है ना, तो वो क्या है, ए डी। तो ए डी निकाल, तो ए डी क्या निकलेगा, डिस्टेंस डी हमारे पास ये है, ए के वर्टिसेस 1 2 3 निकाल दो, तो इसका जाएगा √5। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा हमारा ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन देन फॉर विच दी सेंट्रोइड इज हमारे पास, देन फोर्थ वर्टेक्स हमें बताना है। फोर्थ वर्टेक्स मैंने मान लिया x1 y1 और z1, ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स हमारा हो गया x1 y1 z1। क्या बोला है, टेट्राहेड्रन के बोला है, तो टेट्राहेड्रन के क्या होता है, इनको ऐड करो 1 + 4 + 5 और प्लस फोर्थ वर्टेक्स x1, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होता है 4, और ये किसके इक्वल देख रहा है, सेंट्रोइड 4, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 1 10, 10 + x1 = 16, x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, तो 6 सब में है, तो सी ऑप्शन में नहीं है, तो सी गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, ए 3 4 5 6 + y1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5/2 = ये कितना है हमारे पास, ये कितना है, ये तो आ गया, ये सॉरी ये है 5/2 और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा 4, ठीक है 4, तो ये हो जाएगा 6 + y1 क्योंकि टेट्राहेड्रन है तो 4, तो इधर आ जाएगा ये 4, इसे 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो y1 कितना आ गया 10 में से 6 गए 4। तो अब देखो किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, ए बी और डी में, तो थर्ड भी यहाँ पे निकालो, थर्ड आप निकालोगे तो z1 हमारे पास आ जाएगा 8, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टेट्राहेड्रन पता है क्या होता है, a + b + c + d/4 होता है, और ये सेंट्रोइड के पॉइंट है तो =4, ये 3 पॉइंट्स हमारे ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point this in the ratio this externally तो माइनस आएगा, इस रेशो में कर रही है, तो माइनस का 2 3 5 और यहाँ आ जाएगा 1 2 3, ये क्या है 2:3 में 2 और 3, तो 2 1 जा 2, या फिर ऐसे कर लो 2 × 1 2 3 माइनस का साइन 3 × -2 3 5 और डिवाइड एक्सटर्नली है तो 2 - 3, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे तीनों इकट्ठे, माइनस का 8 5 और 9, ये सबको आते ही ना x y z कैसे निकालते हैं, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तो हमारे पास
देन द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, बी डिवाइड कर रहा है किसको, ए सी को डिवाइड कर रहा है, बी किसको डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है। तो रेशो देखो सीधा निकालो यहाँ से, जब मैंने क्या किया -1 -5, इसका रेशो निकालना है किसके साथ, इसका रेशो निकालो सी और मैंने बी और ए निकाला, बी ए का बी ए निकालेंगे तो बी ए हमारे पास क्या आएगा, बी ए हमारे पास आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो -1 -5 और यहाँ पे आ जाएगा 0 -3 और यहाँ पे आ जाएगा -4 -2, ये आ जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -6 -3 और -6, इस टाइप से। अब यहाँ से बी डिवाइड करता है किसको, ए सी को डिवाइड करता है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से मैंने निकालना किसका, सी बी का भी वही कैसे, पोजीशन बी सी जब निकाला, बी सी जब मैंने निकाला यहाँ से, तो बी सी हमारा क्या आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 -0 -2 +4, तो ये हो जाएगा 2 1 और +2, तो ये आ गया 2 1 और 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, इसका रिक्वायर्ड रेशो निकालना है, तो बी ए और बी सी का रेशो निकाल दो, एक पॉइंट ले लो, -6 और 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, रेशो निकालो, या फिर इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, बराबर आएगा रेशो 3 -3 रेशो 1। देखो अब यहाँ से क्या आया हमारे पास, कंपेयर करेंगे तो सेकंड वाले को कंपेयर करा 3:1, माइनस का 3 किसी में नहीं है तो 3 माइनस को इधर मूव करा दो, 3:-1, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या निकाला, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ए बी निकाला, और दूसरा हमने क्या निकाला, सी बी सी, ठीक है, शायद मैंने वहाँ पे बी ए लिख दिया था, यहाँ पे बी सी और ए बी हमने निकाला है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हमने निकाला है। तो इसने ये बोला था देन द रेशो इन विच ए कोलिनियर है, तो ए की लाइन में पॉइंट है, ए बी और सी, बी जो बी है वो डिवाइड करता है ए सी को, तो मैंने ए बी निकाला है और बी सी निकाला है और इनके पॉइंट्स को क्या कंपेयर किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, रेशो 3:-1। अब आपको शायद अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है ना। तो ए बी और बी सी मैंने कैसे निकाला है, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 6 7 एंड, मतलब ये देता है हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, लाइन इन जॉइन पॉइंट मतलब इन पॉइंट से मिलकर हमारी क्या है, लाइन जॉइन हो रही है। तो देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x 6 7 7, लाइन बनाओ, अब इसकी लाइन कैसे बनेगी, x -6 इधर आ जाएगा, y -7 इधर आ जाएगा, z -7, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट से अभी पीछे भी किया था, अपॉन में हमारा क्या आएगा, x2 - x1, 9 - 6 कितना हो गया, 3, 9 - 7 2, 5 - 7 -2, इसको नाम दे दो t। ये अभी हमने फॉर्मूला भी मैंने बताया था, x - x1 y - y1 z - z1, यहाँ पे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो ये 2 पॉइंट से लाइन हमारी ऐसे बनती है, ठीक है। उसको मैंने नाम दे दिया t, तो हमारे पास जो पॉइंट आए वो क्या है, 6 + 3t, 7 + 2t, 7 - 2t, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट्स आ गए। अब क्या बोला है, ये जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किसके है, 1 2 3 के, ठीक है, 1 2 3 के, तो इसका परपेंडिकुलर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल कर दो, 6 + 3t × 1 + 7 + 2t × 1 + 7 - 2t इंटू, सॉरी इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये यहाँ आ जाएगा 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 के साथ इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आई वो आई -1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 6 - 3 3, ठीक है, 6 - 3 कितना हो गया, 3, और 7 - 2 5, तो ये यहाँ पे हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 359, ठीक है ना, आया समझ में। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2 पॉइंट्स गिवन हो तो लाइन कैसे बनती है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि कैसे बनेगी। नेक्स्ट, इफ 2, 3, -1 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 4 to 1 टू ए प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, प्लेन की हमें यहाँ पे इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास जो पॉइंट है क्या गिवन है, एक तो पॉइंट है 2 3 -1, ठीक है,
2 3 -1 हमारे पास गिवन है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इससे, तो मान लो एक पॉइंट हमारे पास क्या गिवन हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 3 -1 और एक पॉइंट हमारे पास गिवन है 4 2 और 1। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या है, ये जब हम ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जब हम निकालेंगे, इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या, जो पॉइंट आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, पॉइंट क्या आएंगे, वो इसका नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल आर, नॉर्मल डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल आर हम इसको यहाँ पे बोलेंगे। जो लाइन है ना, ये लाइन, इसके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन जो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, ये लाइन, ये तो हमारे पास है 2 3 -1 और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि फुट का मतलब पैर, यानी कि परपेंडिकुलर ये है पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज सबको पता है, कैसे निकालते हैं, 4 -2 2 -3 1 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 2, ये हो गया डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन। ठीक है, नॉर्मल हो गए। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल बोल दो या डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन, ये हो गए 2 -1 2। दूसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है 2 3 -1। ठीक है, अब उसके बाद है ये एक प्लेन में लाई करते हैं, पॉइंट प्लेन में लाई करते हैं, तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट इस लाइन के क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, प्लेन पे लाई करते हैं, प्लेन पे लाई करते हैं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, किस इक्वेशन को, ax + by + cz को। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल टू में हमारे पास होता है d, तो a का पॉइंट क्या है 2x, b हमारे पास -1 था, माइनस का y + cz हमारे पास क्या था 2z। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल हमारे पास क्या आया था, वही अभी ये आया था 2 -1 और 2, और ये पास पॉइंट दूसरा पॉइंट 2 3 और -1 ये था। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो d के इक्वल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, इनको ऐड कर दो सबको, 2 2 जा 4 -3 और -2, तो ये हमारे पास आ गई -1, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे और उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो डी हम ऐसे निकालते हैं। एक लाइन के हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉर्मल, दूसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो, तो -1, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x - y + 2z और -1 को इधर ले आओ +1, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आया समझ में, इजी क्वेश्चन है सारे, ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा पीछे जाके ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कल वाली क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब देखो, अब हम कैसे करेंगे, देखो अब ये पासिंग कर रही है इन पॉइंट से, तो इन पॉइंट्स को हम सीधा क्या करें, इन ऑप्शंस में पुट करके देख लें, पुट करके देखेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब ये जो राइट साइड के इक्वल आ रहा है, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो उस इक्वेशन की, मतलब उस प्लेन की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से उठा रही हूँ फर्स्ट ऑप्शन, चेक करो, यहाँ पे पहले 2 1 -1 पुट करेंगे, तो 4 दूनी 8 -3 और ये हो जाएगा -2 और -3, 3 और 3 6 7 8, तो ये हो गया 0, एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, दूसरा भी करो, तीनों करने चाहिए, 4 -3 + 2 -3, 4 और 2 6, 3 और 3 6, ये भी हो गया 0। अगला 4 3 12 -3 3 9 + 0 -3, 9 10 11 12, तो ये भी हो 0, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। सिमिलरली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद आप बी सी और डी यहाँ पे सेटिस्फाई करना, कोई भी अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो उसकी इक्वेशन नहीं होगी, तो इसको हम ऐसे ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 4 4 0 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x + 2y + 2z -5 0 एंड 3x + 3y + 2z -8 = 0। ठीक है, 4 4 0 हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ से देखो, हमारे पास पॉइंट गिवन है 4 4 0, ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे बताओ ज़रा, पॉइंट है हमारे पास 4 4 0, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के भी और इस प्लेन के भी, दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे, देखो अब कैसे करेंगे,
ये पॉइंट हमारे पास गिवन है 440, ठीक है। इसको भी हम ऐसे करते हैं, ऑप्शन से डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, 440 और यहाँ से इसके कोफिशिएंट प्लेन के पॉइंट क्या है, डायरेक्शन रेशोज क्या है, 1 2 2 और इस प्लेन के हमारे पास क्या है, इस प्लेन के हैं 3 3 और 2। तो 3 पॉइंट आ गए, तीनों पॉइंट इन इक्वेशंस में पुट करके देखो, जो 0 दे रहा है सेम ये ऊपर वाले की तरह बन जाएगा। देखो 3 पॉइंट्स थे ना हमारे पास, तीनों इसमें पुट करके देखे, जो सेटिस्फाई कर गए वही हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। अब यहाँ पे इन्होंने प्लेन गिवन है तो हम भी चालाकी से प्लेन के डायरेक्शन रेशोज उठा लेते हैं। इसके हमने उठाए 1 2 2 और इसका हमने उठाया 3 3 2 जो कोफिशिएंट है, और एक पॉइंट है 440। ये तीनों पॉइंट इन इक्वेशंस में पुट करके देखो, जिसको ये सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप करके बताना, इसका ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने बता दिया, ये जो 3 पॉइंट है तीनों पॉइंट इसमें पुट करने हैं, जो आंसर होगा उसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, जो भी इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर गिवन है, देन लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा हमें बताने, अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब वो एक ही लाइन पे है, क्या, ए बी और सी एक ही लाइन पे वो क्या है, पॉइंट है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशोज निकाले, ए बी के डायरेक्शन रेशो वही बी माइनस ए करना है, तो 2 - 1 6 - 2 और 2 - +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 4 और 3 ए बी के पॉइंट। उसके बाद है हमने निकाले किसके, ए सी के निकालने हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, ए सी के हमने निकाले। ए सी के हमारे पास जो पॉइंट आए, पहले निकाले ए बी के फिर निकाले ए सी के हमारे पास आया लैम्डा माइनस का 1 कोमा माइनस का 4 कोमा माइनस का 3, ये आ गया। और ए बी सी कोलिनियर है तो इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल होगा, हमारे पास बी सी के पैरेलल होंगे। तो यहाँ से देखो ये पैरेलल है, तो ए बी और ए सी हमने निकाले हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा, इसके पॉइंट क्या थे 1 4 और 3, और ए बी किसके पैरेलल होगा, ये ए सी आएगा इधर, ठीक है, ए बी पैरेलल है ए सी के। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, लैम्डा -1/1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4/-4 और इधर आ जाएगा 3/-3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा -1 इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -1 और +1 यानी कि 0। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, तो 0 आ गई, तो आंसर क्या आया हमारे पास, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ए बी और ए सी क्या है, पैरेलल है, तो ये डायरेक्शन रेशोज ऐसे प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एम डिनोट्स द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थरो एम एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। एम मिड पॉइंट है किसका, ए बी का मिड पॉइंट है, तो निकालो, कैसे निकालोगे, 4i + 5j - 10k माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k, इन सबको ऐड करके मैंने एक ही बारे में क्या कर दिया, इनको ऐड करके बाई में 2 कर दिया, तो i वाले मतलब निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 में से क्या 3/2, मिड पॉइंट ये होता है, और दूसरा आ जाएगा 7/2, तीसरा आ जाएगा -9/2। तो i j k की फॉर्म में लिखेंगे i j k और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, ठीक है। तो इसका हमारे पास 1/2 यहाँ कॉमन ले लो, तो जो m का पॉइंट आया है वो आया है 1/2 बाहर लेके 3i प्लस का 7j माइनस का 9k, ये हो गया m। अब उसके बाद क्या बोला इसने, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो m एंड परपेंडिकुलर टू ए बी निकालो, ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये आ जाएगा 5i - 3j + 11k, ये आ गया। अब परपेंडिकुलर बोला है, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, ए बी के डायरेक्शन में, तो कैसे निकालेंगे, r - m क्या है जो परपेंडिकुलर, r - हाफ ऑफ 3i + 7j - 9k, ये आ गया। डॉट प्रोडक्ट करनी किसके साथ, ए बी के साथ, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है, ये आ गया ए बी, और इक्वल टू में क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि आर बोला है तो r.m जो मिड पॉइंट था वो, और प्लस में हमारे डॉट प्रोडक्ट में ए बी इक्वल टू 0, तो फिर इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन
पासिंग थ्रू द पॉइंट विच इज़ पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो जो दूसरी प्लेन की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर डॉट 2i माइनस का 3j प्लस का 5k। ठीक है, आर डॉट, और साथ में प्लस में 7 है तो यहाँ पे प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि पैरेलल बोला है। तो सेम ये कोफिशिएंट तो हमारे पास सेम होते हैं एक्स वाई जेड के, जो आई जे के हैं ये तो सेम रहेंगे। प्लस में जो डी होता है वो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा पैरेलल की कंडीशन में। आर हमारे पास क्या है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, एक्स आई वाई जे और जेड के, और डॉट प्रोडक्ट की इसके साथ है प्लस में लैम्डा। तो इसको सीधा सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x माइनस 3y प्लस 5k, ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 7 था, यहाँ पे लिखा गया लैम्डा क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। अब दिस प्लेन जो है पास करेगा किससे, इससे 3 4 -1 से, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 माइनस का 5 प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 जा 6, 4 3 12 और माइनस का 5, तो कितना आया 12 और 5 17, और 17 में से 6 गई 11 आएगा 11। ठीक है, कितना आया 11 हमारे पास आ गई लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू 11 आने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये तो सेम रहेगा, आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है, प्लस 5k और प्लस में 11, 7 नहीं आएगा। ठीक है, 11 आएगा, ये ऐसे आएगा। आया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 56। टोटल हमारे पास इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें है हमारे पास टोटल ये हैं लगभग 70 क्वेश्चन। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, 55 हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो देखो 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए 100 इज द लाइन, ये लाइन हमारे पास गिवन है, इसको मान लो आर की को, तो यहाँ से पहले पॉइंट ही निकालो, क्या आएगा, ये हो जाएगा 2r प्लस 1, दूसरा आएगा माइनस का 3r माइनस का 1 और 8r माइनस का 10 आ गया। इस लाइन का हमने कर दिया काम। अब जो पॉइंट हमारे पास आया है इसको हमने मान लिया P पॉइंट, जो P अभी निकाला है 2r प्लस 1, उसको नाम दे दिया P। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ P के पॉइंट हमारे अभी क्या थे, 2r प्लस 1 कोमा माइनस 3r माइनस 1 कोमा 8r माइनस 10, तो A हमारे पास ये है। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ AP क्या होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा 2r कोमा माइनस 3 माइनस 1 कोमा 8r माइनस 10, ये आ गया। ठीक है, 100 का। अब उसके बाद क्या बोला है, जो AP है, ये डायरेक्शन रेशोज ऑफ AP आ गई, और AP जो है परपेंडिकुलर होगा गिवन लाइन के, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो परपेंडिकुलर होंगे इस लाइन के। ठीक है, इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशोज हमने A और P निकाले हैं परपेंडिकुलर होंगे गिवन लाइन के। गिवन लाइन के ये परपेंडिकुलर है, तो जो ये पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, किसको, ये जो पॉइंट है 2x माइनस 3y प्लस 8z, ये रहा, ये पॉइंट क्या है 2x माइनस 3y प्लस 8z इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, यहाँ पे x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये पुट करो, z की जगह ये पुट करो, तो r की वैल्यू निकाल लो, क्या आई, r की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। यहाँ तक आया समझ में। r की वैल्यू 1 आने के बाद जो कोऑर्डिनेट ऑफ p आया, जो कोऑर्डिनेट ऑफ p वो हमारे पास कितना आया, 3 कोमा माइनस 4 कोमा माइनस 2 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए की रिफ्लेक्शन बतानी है। तो हमने मान लिया B इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए, B हमने रिफ्लेक्शन पॉइंट मान लिया ABC। तो हमारा मकसद क्या है, इस पॉइंट को निकालना, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा। तो ABC क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ A है, तो P हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AB का, A और B। A की रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे ये B है, A का जो रिफ्लेक्टिव पॉइंट है वो क्या मान लिया B, और जो P है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर है, P इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल दो, A प्लस AB का मिड पॉइंट A प्लस 1/2 और मिड पॉइंट क्या है, इज इक्वल टू 3। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी कि 5, A की वैल्यू आ गई 5। तो देखो यहाँ पे किस में है 5, B ही ऑप्शन में 5 है, तो B ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, A और C और D यहाँ पे नहीं होंगे। आया समझ में, ये हमारा जो क्वेश्चन था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं।
ठीक है। अब हमारे जो रहते हैं 10-15 क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 और ये 3, ठीक है। 56 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। आज बस हम इतना ही रखते हैं। 57 क्वेश्चन सेम ऐसे ही गिवन है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क, द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन। प्लेन अब की बार हमारे पास प्लेन है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 3x माइनस का 5y प्लस का 4z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट बताना है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्टेड पॉइंट। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आपको बताना है सोल्व करके कि इसका हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कल करेंगे हम 58 से शुरू, और फिर कल इसको हम क्या कर देंगे? कंप्लीट ही कर देंगे। 70 क्वेश्चन हमारे ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। और ये सारे क्या थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे 3D के, ठीक है। इसमें लगभग हमारे सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, इस पेपर सीरीज़ में। उसके बाद हम कुछ 1-2 क्लास और लेंगे हम 3D की, ठीक है। अगर इसके बाद आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक करना है कि मैडम मतलब इस टॉपिक से करा दो, तो मैं उस टॉपिक से भी आपको करा दूंगी। अब आपको जितना हो उसके, आज 17 तारीख हो गई है, मॉक टेस्ट की प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप यहाँ पे लगाइए, और ज़्यादा नोट्स के चक्करों में मत रहिएगा कि नोट्स रिवीजन करेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला PDF की ज़रूरत होगी, मतलब आपको सारे क्या करने हैं? फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं जो आपके सिलेबस में है। वो सारे फॉर्मूला अगर आप रिवाइज कर लोगे और मॉक टेस्ट दे दोगे तो वो बहुत ही इनफ है अब इतने टाइम में, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे अब आपको रिवाइज नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस के अब जो भी कंसेप्ट आपको ने पढ़े हैं, हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में जो भी फॉर्मूला कंसेप्ट आपको पढ़े हैं, अभी आपको वही काम आएंगे, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट और फॉर्मूला PDF ले सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो बेझिझक आप पूछ लीजिए, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास में जो हमारे नए क्वेश्चंस हैं उनके साथ, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।